मित्रों, आज का वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि देखना है तो अंत तक देखना, वरना बंद कर देना। मित्रों, अभी अभी मुझे जो खबर लगी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको कि अजीत भारती, कौशलेश राय और अनुपम के सिंह, इनके ऊपर पंजाब के अंदर एफआईआर हो चुकी है। और इस समय पर पूरे देश के अंदर ये बहस छिड़ चुकी है कि जो मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है उसको मुद्दा बनाने की आवश्यकता क्या थी। और आम आदमी पार्टी की पंजाब की जो सरकार है, वहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, वहाँ जो बाढ़ आई थी उनको अभी तक पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है, सीएम और उनके जो सुप्रीम सीएम हैं, इन्हीं की सेवाओं में पूरी की पूरी मशीनरी लगी हुई है पंजाब की। पंजाब में आए दिन अपराध की घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन इन सब के ऊपर फोकस ना करते हुए पंजाब का पूरा फोकस यह है कि दिल्ली के अंदर क्या घटित हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से अभी तक उनका मोह भंग नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के हथकंडे आम आदमी पार्टी की सरकार अपना रही है, और पंजाब के सीएम को भले इसकी भनक ना हो, सुप्रीम सीएम भले ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दिल्ली के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हों, लेकिन इन हथकंडों से दिल्ली की हुकूमत उनको वापस नहीं मिलने वाली है। बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग जो नफरत इन लोगों से कर रहे थे, उससे भी ये 2-4 कदम आगे बढ़ जाएगी। और इसके हम पीछे कारण बताना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल अपने पुराने ट्वीट, अपने पुराने वीडियो, अपने पुराने बयान उठा करके देख ले, अपने पुराने कृत्य उठा करके देख ले। याद कीजिए, एक समय था जब पी चिदम्बरम के ऊपर किसी ने चप्पल जूता फेंक करके मारा था। उस समय पर अरविंद केजरीवाल ने उस व्यक्ति को ना केवल बुलाकर सम्मानित किया, बल्कि उस व्यक्ति को चुनाव तक लड़वाया था, उस व्यक्ति को प्रेज किया था। इतना ही नहीं है, पी चिदम्बरम जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नामी नेता के साथ में इस प्रकार का घृणित कार्य हुआ था, लेकिन उसी का अधिष्ठाता यानी कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के ऊपर इसी प्रकार से कुछ जूता या चप्पल फेंका गया था। उसके बाद में ऐसा बयान देता है जिससे कि यह पता लगता है कि यह पार्टी अपने पुराने इतिहास से कुछ नहीं सीखती। राहुल गांधी एक जगह पर बैठकर बयान देता है कि इससे पता लगता है कि नरेंद्र मोदी की ताकत, उसकी शक्ति अब क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। और ये कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रहार इस देश के संविधान पर है। ये वही राहुल गांधी है जिसके परिवार के कई सारे सदस्यों की किसी न किसी षड्यंत्र में हत्या हो गई है, और ये उन इतिहासों से भी कुछ नहीं सीखता है। फिर भी यह है देश के अंदर जाति को लेकर के, वर्ग को लेकर के, रंग को लेकर के, भाषाओं को लेकर के, क्षेत्रवाद को लेकर के लड़ाई या कहिए पूरी तरीके से जंग छेड़ने के लिए, आपस में भिड़वाने के लिए तैयार रहता है। जहां पर भी इस व्यक्ति को थोड़ी सी भी दो समुदायों के बीच में दरार भी मिलती है, उसमें ये खुद दोनों हाथ डाल करके फाड़ने की कोशिश करता है। ये समझता है कि इस प्रकार से जब दो वर्ग अलग अलग होंगे तो किसी एक वर्ग को अपीज करके उसका वोट मैं प्राप्त कर लूंगा। केजरीवाल अकेले नहीं है इस प्रकार के कि जो बिना किसी पद के भी इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, बल्कि उनके सारे के सारे नेता, लीडर, वो सब के सब इस समय पर अपनी पूरी की पूरी शक्ति अजीत भारती, कौशलेश राय या फिर अनुपम के सिंह के खिलाफ लगा करके बैठे हुए हैं। जगह जगह पर ये ट्वीट कर रहे हैं। संजय सिंह ने तो अजीत भारती को रीट्वीट करते हुए एक ट्वीट किया, जो कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसके बाद में खुद ही अजीत भारती को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अजीत भारती जो आंसर करेगा ना, उससे तेरे कान से, और सच में आपने बिल्कुल सही सुना, कान से ही खून रिसने लग जाएगा। इसी कारण से ब्लॉक करके भाग गया। इसी प्रकार से सौरभ भारद्वाज, वो कहता है कि सब सवर्णों का ठेका मत लो। सवर्णों की यहां पर बात कहां से आ गई? अगर कोई सवर्णों का ठेका ले भी रहा है तो आपकी सरकार ने SC/ST कानून किस तहत लगाया? क्या सवर्णों के अधिकारों की बात करने पर भी SC/ST एक्ट लग जाएगा? सबसे बड़ी चीज जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि गवई साहब जो हैं, ये दलित नहीं हैं, ये बौद्ध हैं, और ये इस समय पर एक संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए CJI की तरह नहीं, बल्कि बौद्ध मठ के अंदर बैठे हुए एक मॉन्क की तरह बात कर रहे हैं, जिसको पूरी तरीके से सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ ब्रेन वॉश कर दिया गया है। यह अपने मठ में बैठे हुए ऐसे मठाधीश की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिस व्यक्ति को पूरी तरीके से कह दिया गया है अब हमारी और सनातनियों की आर पार की लड़ाई आ चुकी है। कोई भी गलती से अगर तुम्हारे मठ के अंदर आ गया और अपने धर्म की बात करने लग गया तो उसके साथ में बहसबाजी करनी है। देखिए,
हम भले ही मार्कंडे काटजू को कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना करें, वो बदजुबान व्यक्ति है तो है, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे के पूरे मैटर के ऊपर क्या ट्वीट किया है ध्यान दीजिए। लिखा है कि जूता फेंकना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, लेकिन ये सारी चीजें खुद गवई ने इनवाइट की हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा और आस्था को लेकर के एक संविधान के मंदिर में, एक न्याय के मंदिर में गुहार लगाने के लिए आया व्यक्ति है, जो कि किसी श्रद्धा से आपके पास आया है कि आप न्याय देंगे या फिर आप तर्क तथ्य प्रमाणों के आधार पर उसको कोई जवाब देंगे, आप उसको यहाँ से संतुष्ट करके भेजेंगे, ना कि आप उसकी आस्था पर ही कुठाराघात कर देंगे। यहाँ पर कोई दो मजहब की लड़ाई नहीं चल रही है। आपने उसको किस प्रकार का जवाब दिया है, यही बात ही अपने आप में ही स्वयं सिद्ध है कि इस पूरे के पूरे झगड़े को इनवाइट आपने किया है। याद कीजिए वो समय कि जब सीजेआई ने स्वयं कहा था कि पूरे देश के अंदर आग लगाने के लिए नुपुर शर्मा एक अकेली स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उसने बयान ही न्यूज में बैठकर इस प्रकार का दिया है, उसने प्रॉफिट के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसलिए वो पूरे देश के अंदर आग लगाने के लिए स्वयं और अकेली जिम्मेदार है, ये बयान दिया गया था। लेकिन कोई भी संस्था, कोई भी अकेला व्यक्ति या कोई भी पदासीन नेता मंत्री ये कहने को राजी नहीं, ये आगे बढ़कर के जनता को, दुनिया को, समाज को बताने के लिए रेडी नहीं है कि सीजेआई गवई अपने खिलाफ हो रही इस हिंसा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। कारण क्या है? कारण क्या है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी फैक्चुअल बातें किताबों से लेकर के कोट करके बताई थी, उसके बावजूद भी मुसलमान सड़कों पर आ गए थे, लेकिन हिंदू सड़कों पर नहीं आए हैं। हिंदू सड़कों पर नहीं निकले, जबकि सीजेआई गवई ने कहा कि जाओ विष्णु से ही कहो कि वो अपनी मूर्ति स्वयं बना ले, अपना सर स्वयं लगा ले। इस प्रकार की जो भी कुछ अनर्गल बातें कही होंगी वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी, और ये सारी चीजें किसी ना किसी व्यक्ति को तो आहत करती ही। लेकिन कारण क्या है कि सहिष्णुता 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 के चक्कर में हिंदू पूरी तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों को भूल चुका है, वो विरोध तक भी दर्ज नहीं करा सकता है। और ऐसे में यदि कोई छिटपुट व्यक्ति जिसके मन के अंदर ये भावना रही भी होगी, उनकी आवाज बन करके राकेश किशोर आगे आते हैं, और ये वीडियो हमारे सामने आता है जिसमें ये जूता फेंका गया और सीजेआई गवई को नहीं लगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जज ही इस प्रकार की बयानबाजी कर चुके हैं कि यदि किसी लड़की का स्तन पकड़ लिया तो ये पेनिट्रेशन नहीं हुआ, ये नहीं होता, इस पर पोक्सो नहीं लग सकती। लड़की का नाड़ा पकड़ लिया या नाड़ा खोल दिया तो इस पर भी बलात्कार तो नहीं हुआ है। यदि वो उसके साथ में करने भी लग गया तो पेनिट्रेशन तो नहीं हुआ है, इस वजह से भी इसको बलात्कार नहीं माना जा सकता। इस तरीके की बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसी प्रकार से तो जूता भी आपको नहीं लगा था। फिर इसी के ऊपर आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार क्यों इतना फोकट का फुटेज खा रही है, जबकि सीजेआई इस बात में कुछ नहीं बोल रहा है। और उससे बड़ी बात, ये ऑडियो मैं आपको लास्ट में सुनवाऊंगा। जो राकेश किशोर हैं वकील, वो कह रहे हैं कि 72 साल का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस समय पर। माफी मांगने वाला हूं, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। मैं 72 साल का हो गया हूं, मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटनाएं। और उसके बाद में उनका ऑडियो सामने आता है जिसमें वो बताते हैं कि मैं खुद एक दलित हूं, मेरे ऊपर SC/ST एक्ट कैसे लगाओगे आप? पे लगाया है आपसे बातचीत के लिए। आप अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। जी जी ये राकेश किशोर मेरा नाम है, ना पांडे है, ना तिवारी है, ना गुप्ता है, ना जायसवाल है, कुछ नहीं। मैं खुद दलित हूँ, वो नहीं जानते तो अज्ञानी है। खुद दलित हूँ, वो लोग जानते नहीं है, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि यदि एक दलित का अपमान कर दे तो उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगता। फिर दूसरी बात, SC/ST एक्ट तब लगता है जब किसी को जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। लेकिन देखिए मेरे देश का ये इतना महान संविधान देखिए, जिसमें कि कोई जज नजीर पेश कर सकता था, जिसमें वो स्वयं कह सकता था कि भाई क्या है ये मैटर। जब उसने मुझे कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे, उसने मुझे कोई गाली नहीं दी, केवल जूता फेंक करके मारा है, तो SC/ST एक्ट लगाने का मतलब क्या बनता है तुम्हारा? किसी भी प्रकार से ये मैटर नहीं बनता था। अगर हम अजीत का, कोसलेस का या अनुपम का वीडियो भी देखते हैं तो जहां तक मैंने देखा है उसमें कहीं पर भी दलित सूचक शब्द इस प्रकार का तो इस्तेमाल नहीं किया गया। और यदि आप पहले ही बौद्धिस्ट बनकर के बैठ गए हैं तो फिर तो आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। फिर तो आप खुलेआम बता रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर बैठ गया हूं। मेरे पिताश्री जो थे, यानी कि हमारे महामहिम सीजेआई गवई जी के जो फादर साहब थे, वो खुद 30 साल तक नेता, मंत्री, विधायक, गवर्नर रहे हैं।
उनके होने के बावजूद भी मैं भी फुटेज खा रहा हूं, फिर तो ये सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए थी। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं दोस्तों। ये सारी जो बातें हैं ये आपके संज्ञान में होनी चाहिए। एक दलित राकेश किशोर भी सनातनी हिंदू हो सकता है और एक कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति भी जिहादियों को सपोर्ट करते हुए राम मंदिर का विरोध कर सकता है। एक पी चिदम्बरम जैसा व्यक्ति भी भगवा आतंकवाद कह सकता है, हिंदू आतंकवाद कह सकता है। एक कौल ब्राह्मण राहुल गांधी भी मंदिरों का, गुरुकुलों का, संस्कृत का, संस्कृति का, भारत का, सबका अपमान कर सकता है। ये विषय तो बिल्कुल ही सेपरेट है। लेकिन इस विषय में SC ST एक्ट लगाना और तुरंत ही इसमें कूद पड़ना, पता है ये क्या दर्शाता है? केजरीवाल नहीं बदले हैं। केजरीवाल जी को पहले भी फुटेज खाने का पूरा शौक था और आज भी है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यही कहलाता है। जिस मामले में गवई का मैटर ही नहीं बनता कि SC ST एक्ट लगाना, जिस मामले में खुद CGI गवई एंटरटेन नहीं कर रहे हैं राकेश किशोर को, उस मामले में पंजाब की सरकार का कूदना ये बताता है कि वो पंजाब में भले बैठे हों लेकिन दिल्ली का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। पंजाब की जनता भले ही किसी भी प्रकार से रह रही हो लेकिन इनको टांग अड़ानी यहीं पर है। अब थोड़ी सी बात मैं जुबैर की भी करना चाहता हूँ। ये जो क्लिप कटवा है इसके पुराने पाप अगर हम उठा करके देखें, इसने न जाने कितनी बार हिंदुओं का अपमान किया, न जाने कितनी बार इसने हिंदुओं को टारगेट बनवाया। इस एक अकेले व्यक्ति के कारण से न जाने कितने हिंदू मारे जा चुके हैं। न जाने इसने कितनी बार भगवानों का, आचार्यों का, विद्वान लोगों का अपमान किया है। न जाने इसने कितनी बार एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर हमारे हम तो झोला उठाकर चल देंगे जी फ़कीर बाबा को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि फ़कीर बाबा आप तो झोला उठा करके चले जाएंगे, लेकिन इस देश के अंदर ये जो 150 करोड़ लोग रह रहे हैं ना, इन लोगों के लिए अभी तक भी एक ऐसा सुरक्षित भारत नहीं बन पाया है जहां पर वो अपनी आस्था को प्रैक्टिस कर सके, जहां पर वो अपनी आस्था के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटा सके, जहां पर वो अपनी आस्था को लेकर के एक शांतिपूर्ण रैली निकाल सके, झांकी निकाल सके। हर जगह उसके ऊपर पथराव होते हैं। फ़कीर साहब, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि आपको हिंदुओं ने वोट दिया है, हर बार आप हिंदुओं से वोट मांगने के लिए आते हैं, तो कम से कम हिंदुओं के बारे में भी बोलिए। आपने CGI को जूता नहीं लगा, उसके ऊपर आपने ट्वीट कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। आप इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हो, आपको करना चाहिए। लेकिन भगवान राम के चित्र, उनके फोटोज, उनके पुतले जगह जगह पर जलाए जा रहे हैं, आपने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, आपने उसके ऊपर बात नहीं की है। हिंदू मारा जाता है, कोई बात नहीं होती है, और दूसरी तरफ थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो आपके ट्वीटों की जड़ी लग जाती है। थोड़ा सा संज्ञान आपको भी लेना चाहिए। समय अभी आपके पास में काफ़ी है, हम मानते हैं, लेकिन ये जो लगातार ऑप्रेस किया जा रहा है ना, ये एक दिन फिर विस्फोट भी बन सकता है। इस चीज़ को आपको संज्ञान में लेना चाहिए। ये सत्य सनातन के एक छोटे से बैठे हुए कार्यकर्ता की आवाज़ नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की आवाज़ है। इसको ध्यान से सुनिए, कान लगा करके सुनिए। हम बहुत सविनय आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हिंदुओं की आवाज़ भी सुनिए। ये वही हिंदुओं की आवाज़ है जो 2013 से खड़ी हुई थी और 14 में आपका राज तिलक करवाने के बाद अब तक शांत नहीं हुई है। आपके प्रवक्ताओं, आपकी IT सेल से ज़्यादा आपको डिफेंड करने का काम करती है, और आप इसी आवाज़ को लगातार दबते हुए देख रहे हैं, बल्कि कंटिन्यूअसली ऐसे कठोर कानून बना रहे हैं ताकि इन आवाज़ों को न केवल दबाया जाए बल्कि एक तरीके से दरड़ दिया जाए। इस पर समय रहते संज्ञान ले लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगता है, अच्छा तो आज का वीडियो बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको, लेकिन अगर जानकारी से भरपूर लगता है इसको सबके साथ में सर्कुलेट अवश्य कीजिए, जन जन तक फैलाइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।